तो आज देखो हम सीक्वेंस सीरीज पर जो डिस्कशन है ये स्टार्ट करेंगे स्पेशल सीक्वेंस। ठीक है, बताया भी था मैंने कल, स्पेशल सीक्वेंस की तरफ अब चलना है। देखो स्पेशल सीक्वेंस है क्या, पहले इसको समझो। एपी, जीपी, एचपी और एजीपी, चार तरह की प्रोग्रेशन अभी तक हमने पढ़ी। ठीक है, तो जो स्पेशल सीक्वेंस है या स्पेशल प्रोग्रेशन वो भी है एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करने वाला सीक्वेंस, लेकिन उसके रूल अलग है। मतलब एपी, जीपी, एचपी, एजीपी को तो हमने पढ़ा कि डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब स्पेशल सीक्वेंस को, उसमें कई टाइप है। इसमें स्पेशल सीक्वेंस में सबसे पहले एक मेथड आता है कुछ पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस के लिए, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। ठीक है, ये डिफरेंस मेथड है क्या, पहले इसको समझने की कोशिश करो। इसके लिए पहले हमें एक सीक्वेंस लेट करनी पड़ेगी। लेट अस अज्यूम 7, 11, 17, 25, 35 एंड सो। सपोज इस तरीके का हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में समेशन निकालने से पहले सबसे पहले जरूरत इस बात की होती है कि हम सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस चेक करें और ये पता लगाएं कि उसका जनरल टर्म क्या है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेक करें या कॉमन डिफरेंस नहीं भी निकालते हैं तो डायरेक्ट अगर ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि जनरल टर्म क्या है तो बहुत अच्छी बात है। जब तक जनरल टर्म नहीं निकलेगा समेशन निकालना पॉसिबल नहीं है, ये याद है। जितने भी स्पेशल सीक्वेंस हैं सब में पहले जनरल टर्म निकाला जाएगा, उसके बाद ही समेशन आएगा। तो अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें, माइनस करके देखो 4, इसको माइनस करो 6, इसको माइनस करो 8, इसको माइनस करो 10, तो सेम तो नहीं आया। लेकिन अगला डिफरेंस अगर देखें, फिर से सब्ट्रैक्ट करो नेक्स्ट डिफरेंस, इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, दैट इज 2, अगेन 2, अगेन 2। तो ये जो हमने पहली बार में सब्ट्रैक्ट किया इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का मतलब ये है जैसे हम T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 ये सब निकालते हैं, और उसके बाद ये जो हमने फर्दर सब्ट्रैक्शन किया है दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस AP बना रहा है और सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। निकालने को तो हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंस भी निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन थर्ड ऑर्डर डिफरेंस सब में क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, 0। तो जिन क्वेश्चन में डिफरेंस या डिफरेंस का डिफरेंस या उसका भी डिफरेंस AP या GP बनाता हो, वहां पर हमें जनरल टर्म निकालने के कुछ मेथड यूज में लाने। फिलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस फॉर्म एन AP। अगर AP की जगह GP भी आ रहा होता तो भी हम ये मेथड लगाते जिसे हमने डिफरेंस मेथड बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो डिफरेंस मेथड का पहला स्टेप, सीरीज का जो समेशन है उसको S ले लो। लेट अस अज्यूम कि n टर्म्स का सम Sn लिख देते हैं। Sn इज समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और इस सीरीज के टर्म्स को एडिशन फॉर्म में लिखो ऐसे। ये देखो, मान लेते हैं इसका जनरल टर्म Tn है। लेट अस अज्यूम जनरल टर्म इज डिनोटेड बाय Tn, कुछ तो Tn होगा ही ना। इसके बाद सेम सीरीज को फिर से इसके नीचे कॉपी करना है, मतलब यही सीरीज दोबारा लिखनी है एक एक आगे शिफ्ट करके। ये देखो, एक एक आगे शिफ्ट करोगे तो Tn के नीचे Tn-1 आ जाएगा, क्योंकि Tn से जस्ट पहले यहाँ पर क्या रहा होगा, Tn-1, और Tn और आगे शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। इसके बाद इन दोनों सीरीज को माइनस कर देना है, एक ही सीरीज को 2 बार लिखना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 इधर, 7 के नीचे कुछ नहीं है, 11 - 7 4, 17 - 11 6,
8, 10, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ऐसे अगर हम चलते जाएं तो यहाँ पर क्या आएगा, Tn माइनस Tn माइनस 1, ये आखिरी टर्म होगा, और ये प्लस Tn जो बाहर दिख रहा है ये माइनस Tn में अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस Tn आ जाएगा। सपोज हम माइनस Tn को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट में, तो इधर आ गया Tn इक्वल टू 7 प्लस, ठीक है। अब 4 से लेके यहां तक ये टोटल सीरीज देखो, ये एपी बन गई। एपी तो दिख ही रही है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। इस एपी का सम निकाल लो, पर ये ध्यान रखना टोटल टर्म n नहीं है। n इसलिए नहीं है, 7 पहले ही अलग हो गया था, ये देखो। तो जब 7 पहले ही अलग हो गया है तो यहां तक हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये लास्ट टर्म था, तो एक टर्म तो कम हो गया ना सीरीज में, यानी कि माइनस करके ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इसमें टोटल टर्म n ना होकर n माइनस 1 होंगे। तो एपी का सम का फॉर्मूला होता था n/2, लेकिन अब लिखेंगे n माइनस 1/2, क्योंकि n की जगह n माइनस 1 है। 2a का मतलब ये 4 फर्स्ट टर्म है, 2a 8, फिर आता था n माइनस 1, अब n माइनस 1 की जगह n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि n का काम यहाँ n माइनस 1 कर रहा है, और कॉमन डिफरेंस d दैट इज 2, ये निकल आया हमारा Tn। सो दैट इज Tn इक्वल टू 7 प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, n माइनस 1/2, और ये बन जाएगा कितना 2n प्लस 4, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करो, Tn आ जाएगा 7 प्लस, इसको करेंगे तो n प्लस 2 इंटू n माइनस 1, 2 से कैंसिल हो गया ना, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, विच ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू n स्क्वायर प्लस n प्लस 5। ये आया जनरल टर्म इस सीरीज का, दिस इज Tn ऑफ दिस सीरीज। कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती होने का भी चांस है, मान लो हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए, तो ये वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर हम n का वैल्यू 3 रखेंगे, 3, तो थर्ड टर्म मैच होना चाहिए, यही है ना सीरीज का थर्ड टर्म। 3 पुट करके देखो, 9 प्लस 3 प्लस 5 17, मैच हो गया। मान लो 4 पुट करते हैं, 16 प्लस 4 प्लस 5 25, देखो मैच हो रहा है ना यहाँ से। तो ये चेक भी कर लेना चाहिए n का कोई वैल्यू रख करके कि हमने सही कैलकुलेशन करी है कि नहीं एग्जाम में, ठीक है। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे चेक करने में। कभी भी 1 रख के चेक मत करना, थोड़ा बड़ा वैल्यू लेके चेक करना, 3 4 5 1 2 लेकर के चेक मत करना, क्योंकि 1 2 में कई बार रॉन्ग आंसर भी सही आने लगता है, लेकिन हायर वैल्यू लोगे तो सही नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख के वेरीफाई भी कर सकते हो Tn। अब क्वेश्चन उठता है, Tn तो आ गया, लेकिन हमें तो Sn निकालना है ना। Tn तो निकल आया, हमें निकालना है Sn, ये कैसे निकलेगा। Sn निकालने का फॉर्मूला होता है टी आर सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n। इस सिग्मा का जो नोटेशन है, सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन, ये नोटेशन है ना सिग्मा का, इस समेशन का नोटेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करो जरा। सिग्मा के आगे जो भी लिखा हुआ रहेगा दैट इज जनरल टर्म। ये जो टी आर दिख रहा है इसे इस सीरीज का जनरल टर्म कहेंगे। अब मान लो कोई ये सोच रहा हो कि जनरल टर्म तो Tn था, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, Tn लिखो चाहे Tr लिखो चाहे Tm लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Tr भी लिख सकते हो, Tm लिख सकते हो, Tk लिख सकते हो। तो Tr लिखना है तो जहां जहां n नजर आ रहा है उसकी जगह क्या रख देना है, r, ये आ गया Tr, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि Tr पर सिग्मा लगाने से Sn कैसे आ जाता है। देखो सिग्मा के आगे जनरल टर्म लिखा है, और सिग्मा के नीचे और ऊपर ये जो वैल्यू नजर आ रही है ना, नीचे और ऊपर में, ये एक्चुअली लिमिट होती है सिग्मा की। लिमिट का मतलब ये है, नीचे वाली लोअर वैल्यू से शुरू करते हैं, जैसे r इक्वल टू 1 पहले आप पुट करो तो क्या आएगा T1। सिग्मा का मतलब समेशन है, फिर प्लस, अब 1 से लेकर n तक जितने भी r की वैल्यूज आती हैं सारे नेचुरल नंबर ही आएंगे, उनको पुट करते जाओ। तो 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या आएगा 2, 2 पुट करो, यू विल गेट T2, ठीक।
लगता है डिस्कनेक्शन हो गया बीच में फिर से। एनीवे फिर से लिख देता हूँ। टी आर हमारा आया था आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 5, और एस एन मैंने बताया एस एन का ये फार्मूला होता है, हर एक क्वेश्चन में एस एन का यही फार्मूला होगा, सिग्मा टी आर आर इक्वल टू 1 to n। तो सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन। आर का वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे, सबसे लोअर वैल्यू होती है, लोएस्ट वैल्यू जो होती है आर की, वहां से शुरू करते हैं। तो आर इक्वल टू 1 रख करके पहला टर्म आया T1, फिर आर का अगला वैल्यू 1 और n के बीच में जितने भी आर आ रहे हैं रखते जाना है। आर का अगला वैल्यू 2 आएगा, 1 से n के बीच में अगला आर क्या होगा 2। T1 के बाद आर का वैल्यू 2 रखो, T2, फिर आर का अगला वैल्यू क्या आएगा 3, T3। कहां पर एंड करना है वो अपर लिमिट से पता चलता है। अपर लिमिट में आर इक्वल टू एन लिखा है, तो आर इक्वल टू एन अगर यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगा Tn। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली सिग्मा टी आर का मतलब। और ये तो जानते ही हो, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म से nth टर्म तक अगर सबको ऐड कर दो तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो Sn की मिलेगी। Sn का मतलब क्या होता है, समीशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हो गया ना फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो इतना बड़ा कहानी एक साथ लिखोगे या इतना बड़ा एक्सप्रेशन एक साथ लिखोगे, उससे अच्छा ये है कि हम शॉर्ट में सिग्मा टी आर लिख लें। तो याद रखो सिग्मा टी आर कहीं भी लिखोगे दैट स्टैंड्स फॉर समेशन। सिग्मा टी आर का मतलब सिर्फ समेशन है, और कितने टर्म्स का समेशन है वो आर की लिमिट को देख के पता चलता है। जैसे 1 से n था तो टोटल टर्म n है, मान लो मैं यहाँ 1 से 20 लिख दूं, यानी कि ये फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। बताओ भाई एसएन का मतलब समझे? एसएन के मतलब में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। क्लियर है? नो सर, यस। अब जरा इस पॉइंट पर आते हैं। सिग्मा टीआर का ये मतलब तो क्लियर हो गया। हर क्वेश्चन में एसएन निकालने से पहले टीआर क्यों निकालना है ये भी समझ गए होंगे। जब तक जनरल टर्म नहीं आएगा तब तक एसएन भी नहीं आएगा स्पेशल सीक्वेंस में। ठीक है, और टीआर हमारा यहां आ चुका है। अब क्या करना है, टीआर की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 5। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देनी है जो टीआर की है। सिग्मा की एक खासियत है कि सिग्मा एडिशन सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर से सुनो ध्यान से बात को। सिग्मा के अंदर अगर कोई पॉलिनोमियल आ रहा है या पॉलिनोमियल नहीं भी आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, तो सिग्मा एडिशन पर या सब्ट्रैक्शन पर स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा के अंदर आर प्लस सिग्मा के अंदर 5। ये याद रखो, ये सिग्मा का प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई डिवाइड में कभी स्प्लिट नहीं होगा, ध्यान रखना, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्मा को ऐसे अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिग्मा तो अलग अलग हो गया, अब आगे क्या करना है? अब आगे ये करना है, फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? देखो, सिग्मा आर स्क्वायर का मतलब समझने की कोशिश करो पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर? सिग्मा आर स्क्वायर का मतलब है आर का वैल्यू पहले 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 स्क्वायर, फिर आर का वैल्यू 2 रखेंगे, फिर आर का वैल्यू 3 रखेंगे, और कब तक रखेंगे? तब तक रखेंगे जब तक आर का आखिरी वैल्यू n ना आ जाए, तो n भी रख लो। ये देखो, ये मतलब होता है सिग्मा आर स्क्वायर का। मतलब हमको डायरेक्ट भी ये समझ लेना चाहिए कि सिग्मा आर स्क्वायर स्टैंड्स फॉर दिस एक्सप्रेशन। इसे कहते हैं समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है ये। ठीक है, इसी तरीके से अभी आगे हम देखेंगे सिग्मा आर लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर, सिग्मा आर। सिग्मा आर का मतलब है आर का वैल्यू 1 रखो, आर का वैल्यू 2 रखो, आर का वैल्यू 3 रखो, ऐसे करते करते आर का वैल्यू रखो n तक। So this is known as summation of first n natural numbers। ठीक है, इसे कहते हैं summation of first n natural numbers। इसका सम तो हम AP से भी निकाल सकते हैं क्योंकि AP तो दिख ही रही है ये, लेकिन ऊपर वाली सीरीज AP नहीं है। ठीक है, एक तीसरा फार्मूला और है सिग्मा आर क्यूब, दैट इज r इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर n क्यूब।
दैट इज समेशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये पहले n नेचुरल नंबर का सम था, ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम है, ये क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम है। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा उसमें हमें इन तीनों की डायरेक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तीनों की। तो इसके लिए तरीका क्या है कि हम ये याद कर लें। बताओ भाई, कुछ स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है? कुछ दिखा स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। यस सर। ये तीनों फार्मूले पहले कॉपी करो जरा। ये जो 3 फार्मूले दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। तो पहला फार्मूला हो गया वो जो मैंने अभी बताया, समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर और समेशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये फार्मूले आए कैसे, इसका भी मैं एक आइडिया देता हूं, पहले कॉपी कर लो। इसका भी एक आइडिया लेना जरूरी है कि ये फार्मूले आते किस तरीके से, मतलब इनका प्रूफ कैसे है। जैसे देखो, मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिख रहा हूं। आइडेंटिटी क्या है? एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। इस फार्मूले को जरा ध्यान से देखो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर तो हम लोग जानते ही हैं, जो भी होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर है। अगर हम आर क्यूब माइनस आर माइनस 1 क्यूब, ठीक, इसको सॉल्व करना चाहें, ये ऐसे ही मैंने एक एक्सप्रेशन लेट किया अपने मन से, आर क्यूब माइनस आर माइनस 1 क्यूब, तो इस फार्मूले से इसको सॉल्व किया जा सकता है। कहने का मतलब ये ए आर है और बी आर माइनस 1 है, तो क्या आ जाएगा सोचो, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब आर में से आर माइनस 1 माइनस करोगे, मेरे हिसाब से ए माइनस बी की जगह यहाँ 1 आ जाएगा। देख लो, आर में से आर माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करके, और आगे वाले जो टर्म्स आएंगे उसमें वैल्यू रख देते हैं। ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ए बी आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर किसी को ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला याद है ऐसे, तो भी वो डायरेक्ट बना सकता है। ए माइनस बी का होल क्यूब तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, या ऐसे भी बना सकते हो। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 3r स्क्वायर माइनस आर आएगा माइनस 2r माइनस 3r प्लस 1। एक बार चेक कर लो जरा ध्यान से, आएगा यही, लेकिन फिर भी चेक करो। ये वैल्यू हमने किसकी निकाली है? ये वैल्यू हमने निकाली है सॉल्व करके आर क्यूब माइनस आर माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आर जो यहां पर है उसमें सबसे पहले 1 पुट करो। आर की जगह हम पुट तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज करके निकाला गया है, तो ये तो एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब जो किसी भी आर के लिए सही है। तो मैं आर को 1 पुट कर रहा हूं, तो आर को अगर 1 पुट करूंगा तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब दोनों तरफ, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। इसके बाद आर को 2 पुट करो, कितना आएगा, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। आर को 3 पुट करो जरा, कम से कम 3-4 वैल्यू रखनी है।
तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। ऐसे चलते जाना है, आखिरी वैल्यू रखनी है n। n इसलिए रख रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि टोटल टर्म n है, तो r इक्वल टू n अगर पुट करोगे तो n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब ये आइडेंटिटी का जो हमने यूज किया और r की जो डिफरेंट वैल्यू पुट करी, इससे फायदा क्या हुआ देखो, फायदा अब समझ में आएगा। इन सबको ऐड कर दो, सबको जोड़ दो। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे, पहले LHS देखो, LHS में केवल 2 टर्म बचेगा ऐड होके। क्यों 2 टर्म बचेगा सोचो, यहां 1 क्यूब है, सबको ऐड करना है, यहां माइनस 1 क्यूब है तो ये कट जाएगा ना। यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ माइनस 2 क्यूब है, ये भी कट गया। यहाँ 3 क्यूब है, इसके आगे मैंने लिखा नहीं है, माइनस 3 क्यूब। क्रॉस कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इन सारे टर्म्स को जोड़ेंगे तो कैंसिलेशन स्टार्ट हो रहा है क्रॉस। क्रॉस कैंसिलेशन का मतलब ये है कि लेफ्ट वाले का फर्स्ट टर्म अगले लाइन के सेकेंड टर्म से कट रहा है। तो सोचो अगर ये क्रॉस कैंसिलेशन चलता रहता है तो लास्ट में ये n-1 का जो क्यूब है ये भी तो कट जाएगा। लेफ्ट टू राइट कट रहा है ना ऐसे, तो ऐसे अगर चलते जाएं तो लास्ट में ये n-1 का क्यूब और n क्यूब के ठीक ऊपर वाला नंबर ये भी साफ हो जाएगा। तो जब सब क्रॉस कैंसिलेशन में कट हो गया तो फिर बचा क्या, बचा केवल 2 नंबर, एक बचा n क्यूब और एक बचा 0 क्यूब। 0 क्यूब लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो इसका मतलब एक तरह से केवल LHS में क्या बचा, n क्यूब। तो ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है स्पेशल सीक्वेंस में, क्रॉस कैंसिलेशन वाला। ऐड करने से अगर कैंसिलेशन होने लगे तो फिर आंसर आ जाता है। राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या आएगा, ये 3 वाले जो है पहले इसको जोड़ो, ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर माइनस 3। अब ये माइनस 3 इन सबको ऐड करो, कॉमन निकाल के क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक। 1 1 1 1 1 ऐड कर दो, सारे 1 को जोड़ दो, टोटल टर्म्स n है, यहाँ देखो टोटल टर्म्स n है तो प्लस n आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको और थोड़ा सॉल्व करूं, ध्यान रहे कि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की, तो उसके लिए पहले इसका फार्मूला तो लगाना पड़ेगा ना, और इसका फार्मूला AP से लगा लो, AP से लगा लो, नहीं तो देखो यहाँ लिखा हुआ ये क्या है, ये है ना फार्मूला, इसको सीधा रिप्लेस कर दो तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, इसको अलग कर लेते हैं, n क्यूब माइनस सॉरी प्लस, ये इधर जाएगा लेफ्ट में तो प्लस हो जाएगा, और समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो गया nn प्लस 1/2, और आगे में जो प्लस n है उसको भी दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस n आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर का सम, ये हो गया 1/3। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अच्छा तरीका है n कॉमन निकाल लो। ध्यान से देखो n कॉमन कैसे आया तीनों में से, ध्यान से देखो, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3/2 माइनस 1 ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको और सॉल्व करो 1/6n, और यहाँ पर आएगा 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। तो ये जाकर के अब डिराइव हुआ फार्मूला, किसका फार्मूला डिराइव हुआ, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब मान लो कोई यहाँ पर ये कहता है कि ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला इससे मैच भी तो होना चाहिए, ये मैच क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा मैच हो रहा है, ये दोनों सेम चीज है। कैसे सेम चीज है सोच लो, इसका फैक्टर है ना ये, नहीं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तब भी समझ में आ जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 वही तो है। तो ये है प्रूफ। ठीक है, कि अगर कोई पूछता है कि भाई सिग्मा आर स्क्वायर का ये फार्मूला आया कहां से, इस आइडेंटिटी का यूज करते, पता है जैसे आर क्यूब माइनस आर माइनस 1 क्यूब का आइडेंटिटी यूज करने से आर स्क्वायर वाला फार्मूला डिराइव हो गया, इसी तरह से अगर कोई r4 माइनस आर माइनस 1 का पावर 4 इसको सॉल्व करे, मैंने यहाँ क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करी तो आर स्क्वायर की सीरीज प्रूव हो गई ये वाली।
अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वाला फार्मूला प्रूव हो जाएगा, आर क्यूब वाला, मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई यूज करता है R5 माइनस आर माइनस 1 का पावर 5, इसका फार्मूला अगर कोई यूज करता है ये वाला, तो जाहिर सी बात है जब इसका यूज करेगा तो यहाँ सबसे बड़ी पावर R की पावर 4 आएगी। तो किसका फार्मूला प्रूव हो जाएगा, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सिग्मा R का पावर 4। सिग्मा R का पावर 4 का मतलब समझे क्या है, 1 4 प्लस 2 4 से लेके n 4 तक। ऐसे ही कोई यूज करता है R का पावर 6, यहाँ पर भी 6 पावर, तो उसका R5 फिफ्थ पावर वाली सीरीज का सम प्रूव हो जाएगा, समेशन ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। लेकिन अब हमें करना क्या है, सुनो, एग्जाम में प्रूफ तो आएगा नहीं, ये तो मैंने इसलिए बताया जिससे कि हमें इस मेथड की अंडरस्टैंडिंग हो। एग्जाम में प्रूव करो ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बोर्ड लेवल का मतलब 11th लेवल का ये क्वेश्चन है नहीं। ठीक, अब एग्जाम में हमें क्वेश्चन बनाने होंगे ये 3 फॉर्मूले की हेल्प से, जो मैंने कहा नोट करो। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखो कि किसी भी क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ेगी इन तीनों की। ये 4 वाले की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ये जो 4 वाला है ना, डिराइव करने को कर सकते हैं यहाँ से, 5 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। यही 3 फार्मूला याद करना है बस, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्क्वायर का सम और क्यूब वालों का सम। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन सीक्वेंस सीरीज बट आल्सो इन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, एवरीवेयर। तो इसको जो है याद कर लेना। बताओ भाई, तीनों फार्मूले समझ गए, बोलो। यस समझ गए ना फॉर्मूले? यस सर। अब आ जाओ इसी क्वेश्चन पे वापस, जो क्वेश्चन हम बना रहे थे, यही वाला। ठीक, हमारा आंसर हमें एस एन निकालना था इस क्वेश्चन में, एस एन, और एस एन का वैल्यू ये आ गया था सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर प्लस सिग्मा 5, यहां तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, अब इसके आगे सीधा आंसर ही आएगा, मैं आंसर लिख नहीं रहा हूं लेकिन समझ जाओगे आंसर कैसे आएगा। सिग्मा आर स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, ये वाला अभी तो पढ़ा। सिग्मा आर का फार्मूला लगाना है, ये वाला, ये भी मालूम है हमको, जो अभी पीछे बताया। सिग्मा 5 का हमने फार्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अगर सिग्मा के अंदर कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट से मेरा मतलब ये है, ये सिग्मा आर पर लगा है, जैसे यहाँ आर अंदर था तो आर की लिमिट थी ये। ठीक है, जो अंदर होता है उसी की लिमिट होती है। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ आर तो है लेकिन अंदर आर है ही नहीं। तो जब अंदर आर नहीं होता है, अंदर कांस्टेंट होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि यही वाला कांस्टेंट बार बार ऐड होगा, 5 प्लस 5 प्लस 5, इसी को बार बार जोड़ते जाना है। और कितनी बार जोड़ना है वो डिपेंड करता है यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स हैं। आर इक्वल टू 1 टू n तक, सब में ही देखो 1 टू n तक टोटल टर्म कितने हैं, n, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, n। तो क्या आंसर आ गया, 5 प्लस 5 प्लस 5, n बार ऐड करोगे तो दैट इज 5n। ठीक है, तो जब भी सिग्मा के अंदर कांस्टेंट आए इस तरीके से ऐड कर देना, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। जैसे मान लो ये होता सिग्मा 5, यहाँ लिखा होता r इक्वल टू 1 टू 23, तो इसका मतलब ये है कि हमें 5 प्लस 5 23 टाइम्स ऐड करना है। तो 5 को 23 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 115 आ जाएगा सॉल्व कर। तो ये लास्ट स्टेप समेशन निकालने वाला बहुत आसान है, क्योंकि ये निकालने के लिए हमें केवल फॉर्मूले की जरूरत है। सबसे ज्यादा टाइम लगता है ये निकालने में, अभी हमने देखा ना, टी आर निकालने में तो मेहनत है, इसको निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ा, डिफरेंस मेथड, तब आया ये टी आर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका सम निकाल के बताओ, इसी तरह का दे रहा हूं जो भी पढ़ाया है। इसका 50 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो पहले तो चेक कर लो ये गैप 4
क्या गैप नजर आ रहा है यहाँ पर? डिफरेंस। यहाँ पर देखोगे 4 है, यहाँ पर देखोगे 6 है, यहाँ पर देखोगे 8 है। मैंने बताया था डिफरेंस मेथड तब लगता है जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, पहली बार का डिफरेंस क्या बनाता हो? एपी। साफ दिखाई दे रहा है ये एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। अब लगाओ वही मेथड जो मैंने अभी पढ़ाया, अभी जो मैंने मेथड पढ़ाया उसी को लगाओ और बताओ क्या आंसर आता है। पीयूष आंसर आ गया? किसी का आंसर आया है क्या? सर बोलो। 1
1,32,750। नहीं, उसको वैसे ही छोड़ दो, उसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है। अब चलो सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है, सॉल्व करना जरूरी नहीं था वैसे। सर हाँ बताओ। 1,32,750 यही सेम आएगा। ठीक है, यस सर, सेम है। देखो जो इसका जनरल टर्म है, ठीक है, जनरल टर्म है टीएन। तो पहले जो बताया मेथड, सब्ट्रैक्ट करके टीएन निकाल लेते हैं। इस सीरीज को एसएन मान लो, 9 + 13 + 19 + 27 मान लेते हैं, जनरल टर्म टीएन है। सेम सीरीज को फिर से लिखो शिफ्ट करके, ये आ गया, माइनस कर दिया इसको, तो 0, 9 + 4 + 6 + 8, यहाँ पर आ जाएगा टीएन माइनस टीएन माइनस 1, और ये बाहर निकल जाएगा। माइनस टीएन को इधर शिफ्ट कर दो, टीएन यहाँ पर एपी है, देखो अंदर, पर ध्यान रहे टोटल टर्म एन नहीं रहेंगे, टोटल टर्म एन नहीं रहेंगे। तो एन की जगह n-1, 2a 8, n-2, कॉमन डिफरेंस देख लो कितना है, 2 है। ठीक, और सॉल्व करते हैं, तो tn का वैल्यू आ जाएगा 9 + n-1/2, ये बना 2n + 4 आ जाएगा। और सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, n+2 आ गया, n² + n + 7। देखना भाई tn यही आ रहा था कि कुछ और, पहले तो tn मिलाओ, सही है कि गलत है? यही था सर, सही है। यस सर, यही है। अब tn आ गया तो इसका मतलब tr आ गया। वैसे tn भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है tr में, बट tr में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि sn निकालना है तो सिग्मा tr लिखना होगा। sn का मतलब समीशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, 1 से लेकर n तक। अच्छा, लेकिन हमें sn निकालना क्यों है? हमें sn तो पूछा ही नहीं है, कितने टर्म्स का सम पूछा है, s50 पूछा है ना। तो ऐसा करते हैं, करना वही है, सिग्मा के अंदर अभी भी टी आर लिखेंगे, लेकिन लिमिट बदल जाएगी, r = 1 से 50 तक। कुछ समझ में आई भी बात? r की वैल्यू 1 से 50 तक ले लेंगे, क्योंकि टोटल टर्म जो होते हैं ना, 1 से लेकर के t50 आखिरी टर्म है। अगर 100 होता तो 1 से 100 चला जाता। ठीक है, ये लिमिट ये देख के लगानी है कि टोटल टर्म कितने हैं, आखिरी टर्म कहां पे है। अब इसको सॉल्व कर लो, सिग्मा r² अलग, सिग्मा r अलग, सिग्मा 7 अलग, सब सिग्मा अलग अलग हो गए डिस्ट्रीब्यूट। सिग्मा r² का फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, n × n+1, लेकिन n मत लिखना अब, क्योंकि n वहां टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म n थोड़ी है। तो n की जगह 50, n+1 51, 2n+1 दैट इज 101 डिवाइडेड बाई 6। सिग्मा आर का फार्मूला क्या होता है, nn+1/2, nn+1, तो 50 × 51/2। और सिग्मा 7 का मतलब अभी बताया, 7 + 7 + 7 जोड़ते जाओ कितनी बार, जितने टोटल टर्म है। तो टोटल टर्म तो 50 है, 50 × 7 दैट इज 350, ये आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो ऐसे भी। ये वाला यही आ रहा है ना फाइनली, मतलब फाइनल आंसर से पहले ये मैच हो रहा है। यस सर, यस सर। तो सॉल्व छोड़ यस सर। मत करो, या घर पे कर लेना, जिसने कर लिया है ठीक है। तो ये है भाई डिफरेंस मेथड। ये मेथड तब भी काम करेगा जब डिफरेंसेस जीपी बनाएंगे, जब डिफरेंसेस जीपी बनाएंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं यहां डिफरेंस निकालना शुरू करूं, 8, 16, 32, यहां पर आ जाओ, ये हो गया 64, ठीक है। बताओ जीपी है कि नहीं है भाई, बोलो। ये जीपी है कि नहीं? यस सर। यस सर।
तो क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ने क्या फॉर्म कर दिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ने जीपी फॉर्म कर दिया है, सारा मेथड सारा का सारा वही लगेगा, 1% भी चेंज नहीं है मेथड में, मेथड वही लगाना है। अगर एपी जीपी में से कुछ भी नहीं आता है, ना एपी ना जीपी, तो ये मेथड नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, इसका जनरल टर्म में टीएन लिख रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से देखो टीएन। इसी सीरीज को फिर से सबट्रैक्ट करूंगा इसके नीचे, 3, 11, 27 से लेकर यहाँ पर ले लेते हैं टीएन -1 और यहाँ हो जाएगा टीएन। दोनों को माइनस कर दो, यहाँ 0, 3 + 8 16 32 और ये माइनस टीएन बाहर आ जाएगा। माइनस टीएन को इधर ले आओ, टीएन इक्वल टू 3 प्लस, अब देखो ये जो ब्रैकेट मैंने लगाई है इसमें एन टर्म्स नहीं है, बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, एन टर्म्स नहीं है क्योंकि 3 अलग हो गया था। इसके अंदर टोटल टर्म n-1 है, n-1। जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये होता है जीपी का n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ n टर्म नहीं है। ठीक है, a का मतलब 8, कॉमन रेशियो देख लो कितना है 2, पावर में n नंबर ऑफ टर्म n-1 है और नीचे आ जाएगा 2 - 1। तो सॉल्व करके कितना आ गया, 8 × 2 raised to the power n-1 -8 + 3 दैट इज -5। चाहो तो 8 को थोड़ा और सॉल्व कर लो, 8 2 क्यूब होता है, 2 क्यूब, तो दैट इज 2 raised to the power n + 2 -5। सो दिस इज नाउ जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। एक बार मैच भी करा लेते हैं, n को 4 रख के देखो, n को 4 रखोगे तो t4 आएगा, तो t4 आएगा 2 का पावर 6 - 5। चेक करो कि इससे मैच हो रहा है क्या, 4 रखेंगे तो आ तो जाएगा लग रहा है। यस सर, 64 - 5। समझ गए भाई, टीएन निकालने का तरीका सेम मेथड, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन समेशन का अलग होगा। समेशन का कैलकुलेशन क्यों अलग होगा, इसको समझने की कोशिश करो जरा। ठीक है, समेशन का कैलकुलेशन क्यों अलग होगा इसको समझना है। देखो अगर मुझे एस एन निकालना है, एस एन फार्मूला तो अभी भी वही है, सिग्मा टी आर r = 1 to n, ये फार्मूला तो बदल ही नहीं सकता है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा एस एन तो ऐसे ही निकलेगा, सिग्मा टी आर, r की लिमिट 1 से लेकर n तक, n टर्म्स का सम निकालना है। टी आर, अच्छा टी आर तो मैंने लिखा ही नहीं, टी आर लिख लो पहले, n की जगह r रख करके टी आर निकाल लो, ये आ गया भाई, देखो टी आर, n को रिप्लेस कर दिया किससे, r से, तो हो जाएगा सिग्मा 2 raised to the power r + 2 - सिग्मा 5। सिग्मा अलग अलग कैसे हुआ समझे कि नहीं, बताओ भाई, सिग्मा अलग अलग सेपरेट, समझ गए? अभी बताया था ना मैंने, सिग्मा एडिशन सब्ट्रैक्शन पर स्प्लिट हो जाता है। अरे कहाँ चले गए सब लोग? यस सर। सिग्मा बीच में माइनस है तो सिग्मा अलग अलग हो जाएगा, ये बताया था ना मैंने अभी प्रॉपर्टी, तो उसी के अकॉर्डिंगली सिग्मा को मैंने स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, अब सिग्मा 5 से तो हम कभी भी निपट लेंगे, क्योंकि सिग्मा 5 का मतलब है 5 + 5 + 5 जोड़ते जाओ, ये है दिक्कत जो पहले लिखा हुआ है ये वाला। तो इसका तरीका ये है, r का वैल्यू 1 चिपकाओ पहले, सबसे छोटी वैल्यू 2 क्यूब, r का वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पर, 2 का पावर 4, r का वैल्यू 3 रखो, 2 का पावर 5, कहाँ तक रखोगे, n तक, 2 का पावर n + 2, ये है जिसका हमें सम निकालना है। क्या ये फिर से जीपी नहीं दिख रहा है, जीपी है कि नहीं है, बोलो। यस सर, हमेशा दोबारा जीपी आएगा, जीपी वाले क्वेश्चन में ये फार्मूला लगा दो, यही वाला जो अभी बताया जीपी का सम वाला। ए कितना है, ए हो गया 2 क्यूब, कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है 2, पावर में n, हाँ ये है कि पावर में n आएगा कि नहीं। ये कितने टर्म है टोटल, 1 से लेकर n तक, टोटल टर्म n ही है ना, तो इसलिए n ही आएगा। अगर मान लो n की जगह कुछ और होता ऊपर नंबर ऑफ टर्म, तो n को बदल देते हैं, -1 डिवाइडेड बाई
2 माइनस 1 माइनस 5n, 5n इसलिए 5 प्लस 5 n बार। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 8 माइनस 5n। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दिस इज समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? इसको भी वेरीफाई करने का तरीका है। मान लो गलत हो गया कि नहीं, S3 निकाल लो। S3 निकालने के लिए n को 3 डालो, 2 क्यूब 8 इंटू 8 64 माइनस 8 56 माइनस 15 दैट इज 41। S3 का मतलब होता है ये हमने 3 टर्म का सम निकाला है। अब यहां से वेरीफाई करो कि पहले 3 टर्म को जोड़ने से इतना आता है कि नहीं। बताओ भाई, उधर से मिलाओ। सही है ना? पहले 3 टर्म का सम मैच कर रहा है कि नहीं? 41। Yes, sir. अब देखते हैं, ऐसा सीरीज भी एग्जाम में आ सकता है जिसमें हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, जीपी बनाते हो या एपी बनाते हो। हायर ऑर्डर डिफरेंसेस का मतलब है एक बार में डिफरेंस से जीपी एपी पता नहीं चलेगा। जैसे क्वेश्चन देखो, बताओ भाई कितने ऑर्डर में ये जीपी या एपी बनेगा? एक बार में तो नहीं ही बनेगा। देख सकते हो यहाँ पे, जैसे 28, 50, 78, 112, 152। क्या आया? कुछ आया क्या? कुछ नहीं आया। तो फोन वाइब्रेट कर रहा है किसी का। फिर घटाओ 22, फिर आएगा 22, ये कितना आएगा? 28, ये कितना आएगा? 34, ये कितना आएगा? 40। बताओ भाई, अभी भी कुछ दर्शन हुए कि नहीं एपीजीपी के? यस सर, हो गए। एपी हो जाएगा अगला। बिल्कुल, ये एपी है। तो ये जो एपी आया ये पहला ऑर्डर में नहीं आया। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था वो तब लगता है जब फर्स्ट ऑर्डर में ही एपीजीपी आ जाए। ये फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट तो ये है, सेकंड ऑर्डर में एपी आया ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं बात को? कुछ यस सर। यस सर। ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में 5 ऑर्डर में जाके एपी आए, तो वो मेथड काम नहीं करेगा पहला वाला जो भी मैंने बताया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं बाद में कराऊंगा। इसको अभी इसको क्लास वर्क में ही रखो, लेकिन ये मैं कराऊंगा आगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो। माइक ऑफ करो भाई, किसी के माइक्रोफोन से बहुत नॉइज आ रहा है, माइक बंद करो। ये देखो, माइनस करेंगे, ठीक है। 13 माइनस करो 37, माइनस करो 109, माइनस करो 325, ये आ गया। फिर माइनस करो 24, 72। बताओ जीपी दिखने लगा कि नहीं अब? यस सर। अरे बोलो, जीपी नहीं है ये? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर यस लिखेंगे सर। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो 3। क्या समझे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस का मतलब? कुछ आई बात समझ में?
इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ये वाला। सेकेंड ऑर्डर तो यही होगा ना फिर। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है और कॉमन रेशियो 3 है। और जो ओरिजिनल सीरीज है इसका टीएन हमको मालूम नहीं है, क्योंकि टीएन मालूम होता तो फिर ये सब मेहनत ही क्यों करते, सीधा एसएन निकालते। टीएन इसका हमको मालूम नहीं है। अब देखो टीएन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जनरल टर्म निकालने के लिए हमें एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक, फार्मूला है a इंटू आर का पावर n-1 प्लस p ऑफ n। p ऑफ n जैसे 10th क्लास में px qx ये सब समझते हो, पॉलिनोमियल इन x, px qx rx सब पॉलिनोमियल्स होते थे। तो उसी तरह pn यहाँ पर क्या है, इट इज ए पॉलिनोमियल n के टर्म में। px का मतलब x में पॉलिनोमियल होता था, ये पॉलिनोमियल इन n है। ये मत समझना p और n के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। pn मींस दिस स्टैंड्स फॉर सम पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ n। इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है दैट डिग्री इज k-1 where kth order differences are in GP। यहां पर जो R है दैट इज कॉमन रेशियो। पहले लिखो सब, ये कॉपी करो उसको पहले, फिर मैं बताता हूं ये पीएन क्या है। Pn एक पॉलिनोमियल है। जैसे पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल 1 डिग्री का कैसे लिखा जाता है, 1 डिग्री का दैट इज an प्लस बी। ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर जिसको कहते हैं। अगर हमें 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना हो, 2 डिग्री का, तो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ये क्वाड्रेटिक कहलाता है। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना हो तो an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, ये हो गया 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। इसी तरह से 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसी तरह से 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, ये सब pn है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री डिसाइड करना होता है सबसे पहले कि कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा जाएगा। तो उसका नियम है जितने ऑर्डर के डिफरेंट जीपी बनाते हो उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल लेना है। तो इस क्वेश्चन में जो pn होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। बताओ कैसे, बोलो भाई। यहाँ जो पॉलिनोमियल आएगा ना वो 1 डिग्री का आएगा। बहुत आसान है, सोच के बताओ। सर क्योंकि क्योंकि के जो है वो सेकंड ऑर्डर का है। यस बिल्कुल, जीपी जो है वो सेकंड ऑर्डर का है, एकदम सही। और आगे बताओ उसके। तो के 1 हो गया, मतलब k का के वैल्यू 2 हो गया और 2 माइनस 1 बिल्कुल सही है। जो ऑर्डर का डिफरेंस जीपी हो गया, आएगा ये k-1 डिग्री लिखा है, यानी कि 2 में 1 घटाओ तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लोगे ना। मान लो किसी क्वेश्चन में 4 ऑर्डर का डिफरेंस जीपी में आता है 4 बार में, यहाँ तो सेकंड ऑर्डर का आ रहा है, मान लो 4 बार में जीपी आता है, तो क्यूबिक लेना पड़ता कि नहीं। यस सर। तो जैसे जैसे, उतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा जीपी का हायर जो ऑर्डर है वो बढ़ता जाएगा, उतना मुश्किल होता जाएगा क्वेश्चन। तो ये आसान है, ये क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि 2 ऑर्डर का डिफरेंस जीपी में आ रहा है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1 लिखने के लिए कह रहा है, तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिख देंगे। और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ही है, ये है pn का मतलब। तो यानी कि इस क्वेश्चन में tn का वैल्यू क्या आ गया, a इंटू आर का पावर n-1 a1 प्लस an प्लस b, ये हमारा tn निकला है। ठीक है, ये तो लिखना ही है। और pn ये हो गया। यहाँ पर ये जो a1 नजर आ रहा है, ये a1 ये कांस्टेंट होता है, दिस इज अननोन कांस्टेंट।
ये जो ए नजर आ रहा है दैट इज ऑल्सो अननोन, दैट बी इज ऑल्सो अननोन। 3 अननोन कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। बताओ अगर डिग्री बढ़ेगा तो कांस्टेंट घट जाएंगे कि कांस्टेंट बढ़ जाएंगे क्वेश्चन में? और बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। जैसे देख सकते हो अगर ये होता तो 4 आ जाते, ये होता तो फिर 5 पहुंच जाता इसमें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कांस्टेंट्स भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल ये हमारा टीएन है। अब टीएन में क्या करना है, एक बार एन को 1 रखो, एक बार एन को 2 छापो, एक बार एन को 3 छापो, ये 3 वैल्यू रख लो। 1 रख के T1 निकलेगा, 2 रख के T2 निकलेगा, 3 रख के T3 निकलेगा। रखते हैं T1 इसमें। आर लिखना जरूरी नहीं है वैसे, यहाँ पर आर लिख के हम क्या करेंगे, आर का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना। कितना आर निकला था हमारा कॉमन रेशियो, यहाँ देखो आर लिख कर के बजाय 3। ठीक है, तो अगर मैं एन को 1 रखता हूँ तो क्या बना, A1 इंटू 3 का पावर 0 प्लस ए प्लस बी आ गया। एन को अगर मैं 2 रखता हूँ, A1 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 2a प्लस बी आ गया। एन को अगर 3 रखता हूँ, A1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी आ गया। ठीक है भाई, ये सब हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ गई। अब सोचना यह है, वैल्यू तो आ गई, ये T1 T2 T3 का ये वैल्यू तो आ गया, लेकिन ये T1 T2 T3 है क्या? यही तो है T1। ये T1 हम निकाल किसका रहे हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन का, उसी का जनरेटर Tn है ना जो निकाला है हमने। तो इसका वैल्यू 10 है, दूसरे का वैल्यू T2 का 23 है, और थर्ड का वैल्यू क्या है 60। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। मेरा ख्याल समझ गए होंगे सब लोग कि अब ये कांस्टेंट जो हमें मालूम नहीं थे इसका वैल्यू आ जाएगा कि नहीं, यहां से बोलो कैसे सॉल्व करते हो इक्वेशन को आपस में, लीनियर इक्वेशन को? सर 3 वेरिएबल का नहीं आता। नहीं, 3 वेरिएबल का वैसे ही सॉल्व होता है ना जैसे 2 का सॉल्व होता है, सबका तो रूल सेम है भाई। इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐसे सॉल्व करो कि ये कांस्टेंट गायब हो जाए। जैसे मैंने इन दोनों को घटा दिया तो बी कट जाएगा। Yes, sir. अगली बार इन दोनों को हटा दो फिर बी कट गया, फिर कितनी इक्वेशन बचेंगी, 2। उन दोनों से नहीं निकाल लोगे ए वन और ए? यस सर, बन जाएगा। आपस में सॉल्व करके तीनों का वैल्यू आ जाएगा। चलो जरा थोड़ा पेन घिसने की जरूरत है। बताओ भाई सॉल्व करके A1 A और B का वैल्यू क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताओ।
पीयूष प्रत्यूष वैल्यू आ गया, बोलो। Yes sir. A1 का A 6, A का 1 और B का 3। A1 का 6 आ रहा है, A का 1 और B का 3। एक बार मिला भी लेते हैं, पता भी क्रॉस चेक करके देखा कोई वैल्यू रखे कि नहीं। यस सर, यही है। ये सेम आएगा सर। वैल्यू जरूर चेक कर लेना है। मान लो मैं इसमें n की जगह कुछ पुट करके देखता हूँ, जैसे 3 रख के देखता हूँ, तो 6 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3, so that is 54, 3 60 आ रहा है। हाँ सही तो है, 60 है ना यहाँ पे, एकदम सही है। आगे की कहानी तो बताने की जरूरत है नहीं, अपने आप ही समझ सकते हो आगे की कहानी क्या है। जो Sn होता है, Sn वो सिग्मा Tn होगा, या सिग्मा Tr लिख लो, सिग्मा Tn सिग्मा Tr एक ही बात है। फिर सिग्मा अलग अलग हो जाएगा, मतलब पहले वाले का जो सिग्मा है वो अलग, अगले वाले का सिग्मा अलग, और तीसरे वाले का सिग्मा अलग। 6 को बाहर निकाल लेना है। ये भी ध्यान रखो हमेशा, सिग्मा के अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा हो, जैसे मान लो कहीं लिखा है 3 × r, तो 3 को बाहर ले लेते हैं ऐसे, समझ रहे हो ना बात को। जो 3 है इसको कॉमन निकाला जा सकता है, और जो सिग्मा r है ये अंदर रहेगा। मतलब मल्टीप्लाई में अगर कुछ आ रहा है सिग्मा के अंदर, वो कांस्टेंट होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन टेक दिस 6 कॉमन, तो 6 इज कॉमन, तो सिग्मा 3⁻r-1 बचेगा। देन वी हैव सिग्मा r, देन वी हैव सिग्मा 3। ये तो समझ गए होंगे, वही फार्मूला है जो अभी पढ़ा है, इसका वैल्यू फार्मूले से सब निकल जाएगा, और ये जीपी से निकलेगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को घर पे कर लेना कवर, ऐसा निकाल लेना, फिर क्रॉस चेक भी कर लेना अपने से। अब हमें नेक्स्ट क्लास में ये देखना है, ये मैंने हायर ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है उसके लिए फार्मूला बताया, एपी में ये फेल कर जाता है। ठीक है, अगर हायर ऑर्डर डिफरेंसेस एपी बनाते हो, जो मैंने इससे पिछला एग्जांपल दिया था, उसमें ये मेथड काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग दुनिया है। और वो जो अलग दुनिया है उसके लिए हमको पहले फैक्टोरियल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी को आइडिया है फैक्टोरियल का पहले से? यस सर। बोलो भाई फैक्टोरियल। सबको नहीं होगा लेकिन, तो अगली क्लास में मैं पहले थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में बताऊंगा, फिर ये हायर ऑर्डर एपी वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी एंड करते हैं सेशन को। ठीक।